ओम नमः शिवाय। शिव पुराण अध्याय 13। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या कह डाला? प्रभु, आप ज्ञानी हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो तप की शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है? प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय, चिंतनीय है वह प्रकृति के कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर आपने जो कहा वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले, मैं ही तपस्या द्वारा प्रकृति का नाश करता हूँ। तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। सत्पुरुषों को कभी कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। पार्वती बोली, योगिन, आपने जो बात कही क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए न कुछ करना चाहिए। अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय हिमवान पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईशा, यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो तब क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष प्रमाण को नहीं मानते। वह ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हैं, सदा नाना प्रकार के कर्म करते हैं। फिर निर्विकार कैसे हुए? मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं, यदि आपका कथन सही है तो आपको मेरे समीप रहने पर डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते, पार्वती का यह है शास्त्र अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम साख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निश्चित नहीं होनी चाहिए। गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे अनुमति दे।